हेलो दोस्तों, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर के और एक फेनोमेनन के बारे में, और उस टॉपिक का नाम है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो अंत तक देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, आज हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया डिस्कस करने वाले हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जो ड्रेनेज है वो दो तरह के नदियों से भरा है। ड्रेनेज सिस्टम दो तरह के नदी जो नदी हैं टू टाइप्स हैं। जैसे कि पहला जो है हिमालयन रिवर्स। दूसरा जो है वो पेनिनसुलर रिवर्स। अब ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हिमालयन रिवर्स है, क्या पेनिनसुलर रिवर्स है। अभी वही हम डिस्कस करेंगे। जो हिमालयन रिवर्स है वो ऑलवेज स्नोफेड है। स्नोफेड मतलब सालों और ईयरली ये क्या होता है ना, इसके जो नदियों से पानी जो आता है वो स्नो से आता है, ग्लाशियर से आता है। सो इससे ये साल भर तक क्या होता है ना, फ्लो होता रहता है। जो पानी जो है बहता रहता है। जैसे कि गंगा रिवर है, इंडस रिवर है, इसका पानी कभी नहीं सूखता, ठीक है ना। और ये सब है। और जो पेनिनसुलर रिवर वो सीजनल जो रेनफेड है। क्या रेनफेड का मतलब क्या है? अगर बारिश हुआ तो पानी अच्छा आएगा, अगर बारिश नहीं हुआ तो वो नदी सूख जाएगा। और सीजन वाइज ये क्या होता है, बहती रहती है। उसके बाद देखेंगे ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। जो हिमालयन रिवर्स है ये सिर्फ ग्रेट एलिवेशन से ओरिजिनेट होती हैं। ग्रेट एलिवेशन बहुत ऊंचाई से, पहाड़ की चोटी से क्या ओरिजिनेट होती हैं। और ये जो है पेनिनसुलर रिवर ये लोअर आल्टीट्यूड से ओरिजिनेट होती है। लोअर आल्टीट्यूड्स, ठीक है। और इसके जो वाटर है, जो ये ग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज करती है। जो हिमालयन रिवर से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। ये जो है ये भी रिचार्ज करती है, लेकिन कम, इतना भी ज़्यादा नहीं, लेस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या, उसके बाद देखेंगे कुछ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगर ये हमारा मैप होगा इंडिया का मैप है। ये इंडिया का जो मैप है वो इस पार्ट को हम कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट। इस पार्ट को कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट के जो आता है इस साइड, वेस्टर्न साइड, इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ये जो दूसरे साइड का जो पार्ट है, इस साइड रिवर्स को क्या कहते हैं? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होते हैं वो क्या क्या है? जैसे कि ये शॉर्ट एंड फ्लो स्विफ्टली, ये छोटे होते हैं, शॉर्ट एंड स्विफ्टली फ्लो स्विफ्टली, जल्दी पानी का बहाव जल्दी बहुत स्पीड होता है। और जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, जो ईस्ट फ्लोइंग, वो लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग, बड़े नदियां हैं। और उनके जो पानी ड्रेन स्लोली, वो धीरे धीरे बहती रहती है, ड्रेन फ्लोली, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये जो स्विफ्टली बहते हैं। अभी ये देखिए, ये जो यहाँ पर क्यों ये इतना स्विफ्टली बहते हैं,
क्यों बहने के कारण है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ये जो स्लोप है स्टीप है, स्टीप है, इससे ज़्यादा जो पानी की गति बढ़ जाती है, इसलिए वो स्विफ्टली बहते हैं। और ये जो खास करके ईस्टर्न घाट है वो स्टीप स्लोप नहीं है, बस स्लोप सी है, इतना भी स्टीप नहीं है। सो ये क्या होते हैं ना, ट्रेन स्लोली होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे इंडस। जो पहले जो देखेंगे हम हिमालयन रिवर्स, क्या देखेंगे, हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स। जो हिमालयन रिवर्स होते हैं वो क्या क्या है, पहले जो है हमारा इंडस है, इंडस के अंदर बहुत सारे रिवर्स हैं, पर इंडस कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से, मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर लेक। और कहाँ से बहती है, लद्दाख एंड जांस्कर रेंज से बहती है। और एनसार्कल्स ले, जो जम्मू कश्मीर में जो है ले, उसका जो चारों हाथ चक्कर काट के ये बहती है। ठीक है, और जो ट्रिब्यूटरीज है, इसके जो ट्रिब्यूटरीज, ये तो ओरिजिन गया, इसके जो ट्रिब्यूटरीज है, कौन से ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज, पहले जो है क्या, गिलगिट पहला जो ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद है गोरतांग, उसके बाद है द्रास, उसके बाद है सीकर, उसके बाद है हुंजा, उसके बाद है हुंजा। जो इंडस रिवर जो हमने देखा, जो ये नियर मिठानकोट, इट रिसीव्स वाटर्स ऑफ इट्स 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज पंचनाद। जो इंडस रिवर है वो क्या है ना, मिठानकोट के पास क्या करते हैं, जो इसका वाटर है वो पांच ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी से क्या करते हैं, कलेक्ट करता है, जो उसे पंचनाद कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचनाद कहते हैं, इसे पंचनाद कहते हैं। उसके बाद देखेंगे झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेरीनाग। और एट फुटहिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज से ये क्या करती है ना, बहती है, पीर पंजाल रेंज in साउथ ईस्टर्न कश्मीर विलेज डिपेंड्स सापलेट मुजफ्फराबाद बियॉन्ड हुईच इट इज जॉइंड बाय द किशन गंगा। उसके बाद ये किशन गंगा से जुड़ जाती है। और इट्स मेन ट्रिब्यूटरी कौन से इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, जो पहला जो ट्रिब्यूटरी है देखते हैं, ट्रिब्यूटरीज कौन से ट्रिब्यूटरीज है, एक है लिदार, दूसरा है सिंध, उसके बाद देखेंगे, हाँ, इसका जो टोटल लेंथ है 724 किलोमीटर है, और द थर्ड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है, थर्ड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस की थर्ड ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ पर ज्वाइन करती है, चेनाब को ज्वाइन करती है, चेनाब। उसके बाद देखेंगे चेनाब जो है क्या है, ये रेजेस नियर द बारालाचा से ये क्या है, बारालाचा पास, ये कहाँ पर है, कुल्लू हिल्स में है, कुल्लू हिल्स कहाँ पर है, हिमाचल में है, बारालाचा कहाँ पर है, कुल्लू हिल्स, और कुल्लू हिल्स कहाँ पर है, हिमाचल में है इसका ओरिजिनल प्लेस। इट एंटर्स जम्मू कश्मीर एज द चेनाब, और ये जम्मू कश्मीर को चेनाब के नाम से ये एंटर करता है। इट हैज़ गॉट इन किश्तवाड़, एक छोटी सी कर्ज करके जाती है, और इट इमर्ज इन द प्लेन्स एट अखनौर, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। और ये जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस,
टोटल लेंथ है इसका 1180 किलोमीटर, लगभग 1180 किलोमीटर। द रिवर ऑफ चंबा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये जो है क्या है, ये जो है चेनाब जॉइंस सतलेज आफ्टर द रिसीविंग द वाटर्स ऑफ रवि एंड झेलम। चेनाब क्या करती है ना, सतलेज को जॉइन करती है और कहाँ कहाँ से पानी लेकर रवि और झेलम नदी से पानी लेकर ये चेनाब को झेलम को जॉइन करती है। उसके बाद देखेंगे रवि रिवर। क्या रवि रिवर, रवि रिवर कहाँ पर से राइज करती है, कुल्लू हिल्स, कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ से राइज करती है। क्लोज टू द रोहतांग पास, रोहतांग के पास से ये निकलती है। इट ड्रेन्स बिटवीन द पीर पंजाल एंड धौलधर रेंज। और ये पीर पंजाल और धौलधर रेंज के अंदर ये क्या करती है, फ्लो होती है। इट हैज़ गॉट ए गॉट अक्रॉस द धौलधर रेंज। इट इज एंटर्स द पाकिस्तान बिलो अमृतसर, और अमृतसर से ये पाकिस्तान को एंटर करती है। जॉइंस चेनाब क्लोज टू द रंगपुर। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इट इज सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। उसके बाद देखेंगे ब्यास। ब्यास क्या है, शॉर्टेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, शॉर्टेस्ट ट्रिब्यूटरी, शॉर्टेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इट इज ऑल्सो बोर्न इन कुल्लू हिल्स। कहाँ से निकलती है ना, कुल्लू हिल्स से निकलती है, कुल्लू हिल्स, कुल्लू हिल्स, कुल्लू हिल्स कहाँ पर है, नहीं, हिमाचल प्रदेश। क्लोज टू द रोहतांग पास। इट हैज़ गॉट ए कोर्स अक्रॉस द धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज से ये पास करती जाती है। इट इज जॉइन सतलेज इन हरिके। सतलेज को कहाँ पर कनेक्ट करती है ना, सतलेज से और हरिके से। और इट्स टोटल लेंथ है जो 460 किलोमीटर। इसका जो टोटल लेंथ है 460 किलोमीटर सतलेज। उसके बाद देखेंगे सतलेज, सतलेज इट इज़ बॉर्न क्लोज टू द मानसरोवर। कहाँ से, मानसरोवर लेक से, नियर मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक नियर धर्मा पास इन तिब्बत, तिब्बत से। इट हैज़ गॉट ए लार्ज कैनियन इन ए नारी खोरासन। बड़े से कैनियन है, कैनियन नारी खोरासन, खोरासन प्रोविंस ऑफ तिब्बत। और विच इज 900 मीटर डीप। ये जो कैनियन है वो 900 मीटर डीप है, इतना गहरा है। द रिवर स्पीति जॉइन सतलेज नियर सिपकिला पास। ये जो है रिवर स्पीति से ज्वाइन करता है, जो सतलेज रिवर है, कहाँ पर ना, सिपकिला पास पर। इट हैज़ गॉट अनदर गॉड्स इन नैना देवी इन इंडियन where the Bhakra Dam has been constructed. नैना देवी, भाखरा डैम, भाखरा डैम, नैना देवी, नैना देवी। उसके बाद देखेंगे गंगा सिस्टम। क्या, गंगा सिस्टम, गंगा सिस्टम, इंडस सिस्टम हमने पढ़ चुके हैं। और अभी हम देखेंगे गंगा सिस्टम। गंगा सिस्टम में क्या क्या है, गंगा बेसिन कवर्स, ये कितना कवर करता है इसका बेसिन, 26.3% ऑफ इंडियन जियोग्राफी, इंडिया से जोग्राफिक एरिया, इंडियाज ऑफ इंडियाज जोग्राफिक एरिया। द बेसिन कवर्स 10 स्टेट्स, 10 स्टेट्स कवर करती है, 10 स्टेट्स जो है उत्तरांचल, यूपी, ये जो दोनों मिलके 34.2% कवर करती हैं। उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, अर्जेंट लगते हैं, हिमाचल और दिल्ली, ये 10 स्टेट से कवर करती है इसका बेसिन। वेस्ट बंगाल नहीं है, वेस्ट बंगाल जो जहाँ पर ये प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल में,
उसका नाम चेंज हो जाती है, उसका नाम हुगली रिवर हो जाती है। सो वेस्ट बंगाल में नहीं, ठीक है, ओरिजिनल में, ठीक है। और इसके बाद ये जो है देखते हैं क्या है उसके बाद, कहाँ पर से ओरिजिनेट होती है गंगा रिवर। गंगा रिवर ये जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, भागीरथी, ऐसे भागीरथी उसका नाम, जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसका नाम है भागीरथी। इन गंगोत्री ग्लाशियर, गंगोत्री ग्लाशियर, गंगोत्री ग्लाशियर इन उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल। भागीरथी मीट्स अलकनंदा एट देवप्रयाग। भागीरथी जो है, भागीरथी अलकनंदा को ये प्लस है, मीट कहाँ पर करती है ना, देवप्रयाग में। कहाँ पर, देवप्रयाग मोस्ट इम्पोर्टेंट। भागीरथी अलकनंदा को कहाँ पर ज्वाइन करती है ना, देवप्रयाग में ज्वाइन करती है। और गंगा एंटर्स प्लेन्स नियर हरिद्वार, ये जो गंगा प्लेन को एंटर करती है कहाँ पर, हरिद्वार। उसके बाद देखेंगे यमुना। हाँ जी, गंगा क्या है ना, गंगा मैंने एक छोड़ दिया है, जैसे कि गंगा का जो डिस्टेंस है, लेंथ है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और इसके बाद देखें यमुना। इट ओरिजिनेट्स इन यमुनोत्री ग्लाशियर, कहाँ से, बंदरपुंछ पिक इन गहरवाल, ठीक है। और इट कॉर्ड्स अक्रॉस द नागटिवा एंड मसूरी रेंजेस से कट करती है। इट एंटर्स एट तेजेवाला से क्या करती है, एंटर करती है। टोन इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, इसके जो मेन ट्रिब्यूटरी है टोन, टोन्स। और ये जो बिटवीन आगरा एंड आलावद यमुना इज जॉइंट चंबल एंड सिंध बेतवा केन, इसके जो ट्रिब्यूटरी है, जो क्या कौन से ट्रिब्यूटरी है देखते हैं, जो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो टोटल लेंथ ऑफ यमुना इज 1370। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, longest tributary of Ganga, both longest and largest tributary of Ganga। उसके बाद देखेंगे चंबल, यमुना के अंदर आता है चंबल कहाँ से अरेंज होती है ना, साउथ वेस्ट ऑफ महाव। कहाँ पर है, जनकपुर हिल्स, विंध्यान रेंज। कहाँ से, विंध्यान रेंज। सिंध जो है, विदिशा कहाँ पर है, विदिशा प्लाटियो कह सकते हैं, ये एमपी में है, यहाँ से अरेंज करती है कौन, सिंध। बेतवा, उसके बाद देखेंगे बेतवा क्या है ना, बेतवा कहाँ से अरेंज करता है ना, विंध्यान रेंज, सेम विंध्यान रेंज से, जो कहाँ पर है, भोपाल एमपी में स्थित है। उसके बाद देखेंगे केन कहाँ से निकलती है, जो वारनार रेंजेस से निकलती है। तो कहाँ, ये कहाँ पर है, वो एमपी में जॉइंट्स यमुना नियर चिल्ला, जमुना को चिल्ला में क्या करती है, ज्वाइन करती है। उसके बाद देखिए घाघरा
पेन कलर चेंज करेंगे। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कहाँ से अरेज होती है? अरेज होती है गुरला मंडहता पिक ऑफ लद्दाख रेंजेस साउथ ऑफ मानसून। इट जॉइंस गंगा नियर छपरा। गंगा को ये छपरा में क्या करती है? जॉइन करती है। बिहार, छपरा कहाँ पर है? वो बिहार में है। आफ्टर फ्लोइंग ओवर 1080 किलोमीटर, ये जो है सरदा, सरजू, राप्ती आर इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। जो सरदा ट्रिब्यूटरी है, सरदा, पेन के कलर चेंज करते हैं, सरदा, सरजू, राप्ती, ये तीन ट्रिब्यूटरी है किसका? घाघरा का। अबाउट 45% ऑफ कैचमेंट ऑफ घाघरा इज इन इंडिया। 45% जो इसका कैचमेंट एरिया है वो इंडिया में स्थित है। इसके बाद देखेंगे गोमती कहाँ से? ये जो है थर्ड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, थर्ड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कहाँ से? ओके। उसके बाद देखेंगे गंडक। क्या? गंडक जो है कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? नेपाल तिब्बत बॉर्डर से क्या आती है? ओरिजिनेट होती है। इट एंटर्स द प्लेन्स नियर त्रिवेणी, और प्लेन को एंटर करती है कौन से प्लेस में? त्रिवेणी, जो प्लेस का नाम है त्रिवेणी, वहाँ से एंटर करती है। और ये जो है इट जॉइंस गंगा नियर हाजीपुर एंड फ्लोज ओवर 425 किलोमीटर इन इंडिया। देन कम्स टू द बूढ़ी गंडक। ये जो है देखते हैं बूढ़ी गंडक जो है अराइज कहाँ पर अराइज करती है? सोमेश्वर हिल्स और नेपाल इंडिया बॉर्डर है। इट जॉइंस गंगा ऑपोजिट मुंगेर एंड इट फ्लोज फॉर 610 किलोमीटर ये फ्लोज करती है। उसके बाद देखें कोसी रिवर। क्या? कोसी जो है इट इज ड्यू टू 7 हेड स्ट्रीम। इसके जो 7 हेड स्ट्रीम है, और हेंस इसे कहते हैं सप्तकोसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सप्तकोसी। 7 हेड स्ट्रीम है, इसलिए उसे सप्तकोसी कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या ट्रिब्यूटरी है इसके? ट्रिब्यूटरीज क्या है? इसका ट्रिब्यूटरीज है तुमार अरुण, सोनकोशी इसके मेन ट्रिब्यूटरी है। द हेड स्ट्रीम यूनाइट इन द त्रिवेणी इन द महाभारत रेंजेस ऑफ द नेपाल। ये जो हेड स्ट्रीम 7 जो है हेड स्ट्रीम है, ये कहाँ पर मिलती है? जाके त्रिवेणी के पास जाके मिलती है। कोसी फ्लोज ओवर 730 किलोमीटर, ये 730 किलोमीटर इन इंडिया एंड जॉइंस गंगा नियर कुर्सेला, भागलपुर में ये ज्वाइन करती है। उसके बाद देखेंगे रामगंगा। गंगा कहाँ से अराइज होती है? नैनीताल हिल्स से अराइज होती है। ये कहाँ पर है? गहरवाल। इट फ्लोज फॉर 596 किलोमीटर एंड जॉइंस गंगा एट कनौज। गंगा को कहाँ पर कनेक्ट करती है? कनौज से कनेक्ट करती है, और कनौज जो कहाँ पर है? फर्रुखाबाद यूपी में है। ठीक है, फर्रुखाबाद यूपी में है। उसके बाद देखेंगे काली रिवर। क्या? काली रिवर काला तो लेना पड़ेगा। ये जो अराइज करती है ट्रांस हिमालय ऑफ नेपाल कुमाऊन बाउंड्री।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शारदा। कोसी को क्या कहते हैं? शारदा कहते हैं। आफ्टर इट एंटर्स द प्लेस नियर द टनकपुर से अगर ज्वाइन करने के बाद, क्रॉस करने के बाद उसका नाम शारदा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? शारदा। उसके बाद कहते हैं सोन रिवर। क्या? सोन रिवर क्या यहाँ कहाँ से अराइज होती है? अराइज होती है अमरकंटक प्लाटियो। इट फ्लोज पैरेलल टू द कैमूर रेंज एंड जॉइंस गंगा एट दानापुर इन पाटना डिस्ट्रिक्ट, और इसके जो लेंथ है 784 किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे दामोदर। इट अरेंजेस इन छोटा नागपुर हिल्स क्लोज टू प्लाटियो पलामू। इट फ्लोज फॉर 541 किलोमीटर बिफोर इट जॉइंस गंगा एट साउथ ऑफ कलकत्ता। और ये जो गंगा को जॉइन करती है, और गंगा कोलकाता में उसका नाम क्या है? जो नाम है जो हुगली रिवर, और उसको जॉइन करती है दामोदर रिवर साउथ ऑफ कलकत्ता। उसके बाद देखेंगे ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ब्रह्मपुत्र सिस्टम arises in the Chemayong-dong glacier in Kailash range. Its total length is 2900 किलोमीटर। इसका जो पूरा का पूरा लेंथ 2900 किलोमीटर। इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। और चाइनीज़ में यारलोंग झांगबो कहते हैं। झांगबो कहते हैं चाइनीज़ में यारलोंग झांगबो कहते हैं। और ये जो है देखते हैं, तो दिबांग फ्रॉम द नॉर्थ एंड द लोहित फ्रॉम द साउथ जॉइन इट नियर द सतिया। इट फ्लोज टिल द धुबरी फॉर द 720 किलोमीटर एज द ब्रह्मपुत्र द असम प्लेन्स। एंड इसके जो ट्रिब्यूटरी है, जो इसके दो ट्रिब्यूटरी है, जो राइट विंग ट्रिब्यूटरी, इसके जो ट्रिब्यूटरी है, एक है लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी, राइट ट्रिब्यूटरी कलर चेंज करेंगे। देखते हैं लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है, सॉरी राइट विंग ट्रिब्यूटरी है कौन? सुबनसिरी कमिंग नॉर्थ धानसिरी कमिंग सुबनसिरी, और तीस्ता राइट विंग। ये सब राइट विंग है, तीस्ता एंड मानस। जो लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है, इसके जो लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है डिब्रू, बूढ़ी, डिहिंग, साउथ धानसिरी, कलंग। उसके बाद देखेंगे पेनिनसुलर रिवर में पहला जो देखेंगे गोदावरी कहाँ से अरेंज करती है? त्रिम्बक प्लाटियो कहाँ पर है? सह्याद्री सफर नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये इसका जो लेंथ है वो 146 किलोमीटर है। और ये इट इज़ ओनली इम्पोर्टेंट राइट विंग ट्रिब्यूटरी, ये जो है एक ओनली इम्पोर्टेंट राइट विंग ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद देखें कृष्णा रिवर जो है कहाँ से अरेंज करती है? महाबलेश्वर प्लाटियो, जो 64 किलोमीटर फ्रॉम साउथ
अरेबियन सी, ये जो प्लाटियो है 64 किलोमीटर फ्रॉम अरेबियन सी और इट फ्लोज फॉर 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर तक ये फ्लो करती रहती है। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इसके जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसका लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है भीमा। भीमा जो है इसका लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद देखेंगे कावेरी। कावेरी जो है कहाँ से राइज करे, तलक कावेरी यहाँ से, और इसका तो ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोर्क डिस्ट्रिक्ट, और इट फ्लोज फॉर 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर ये फ्लो करती है। और ये जो है इसके जो कुछ ट्रिब्यूटरी से जो कुछ ट्रिब्यूटरी इसके जो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी है जो है नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी आकावती, सिमसा, हिमावती और लक्ष्मण तीर्था, कावनी, भवानी, अमरावती और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इसके जो है भवानी इसके जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। उसके बाद देखेंगे महानदी। महानदी कहाँ से राइज करती है, फुटहिल्स ऑफ दंडा का नियर सिहावा इन रायपुर से ये ओरिजिनेट होती है। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ बरकेसर और कोर्स कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि मेन ट्रिब्यूटरीज हैं ईव, मांड, हस्देव, शिवनाथ, ये सब लेफ्ट साइड से कनेक्ट करते हैं, और राइट साइड से जो है वंश, जोंक, तेल, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। टोटल लेंथ ऑफ महानदी इज 857 किलोमीटर। इसके जो टोटल लेंथ है 857 किलोमीटर है महानदी का। उसके बाद देखेंगे ब्राह्मणी। क्या देखेंगे, ब्राह्मणी कलर चेंज करेंगे। कहाँ से निकलती है, नियर रावलकला, और इसके जो हेड स्ट्रीम है कोयल एंड शंख। उसके बाद देखेंगे सुवर्ण रेखा जो है रांची प्लाटियो से निकलती है, और देखते हैं, और ये forms a part of the boundary of Bengal and Odisha in its lower course. It joins the Bay of Bengal after flowing the 395 किलोमीटर। और ये कौन से स्टेट्स में जाके गुजरती है, ये झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये तीनों स्टेट में ये कवर करती है। कौन सी नदी, ये सुवर्ण रेखा। उसके बाद देखेंगे पेन्नेरू।
पेनेरू, पेनेरू जो नंदीदुर्ग से निकलती है। उसके बाद देखें नर्मदा, नर्मदा कहाँ से निकलती है? ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट, शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से निकलती है इन द अमरकंटक प्लाट्यू। कौन से प्लाट्यू? अमरकंटक प्लाट्यू, अमरकंटक प्लाट्यू। और उसके बाद देखेंगे ताप्ती जो रिवर है वो कहाँ से है? बेतुल प्लाट्यू इन मुल्ताई, इन सात कौन से पूर्ण ताप्ती जो 17 घाटी और उसका साबरमती ये खासकर हाथमती साबर यहाँ से गुजर निकलती है। उसके बाद देखिए माही विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल सॉरी लोनी कहाँ से निकलती है? जो समुद्र साल्ट रिवर जो पानी है बहुत सॉल्ट है, जो पानी और समाज में और आज में से ये निकलती है 2 किलोमीटर। सो आज हम ये करके ट्रेन से मिला। तो अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो धन्यवाद और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।